संसार दावन ललीढ़लो संसार दावन ललीढ़लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वां प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्द महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमादान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पासुतरङ्गभाजो वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्दा श्रीविग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन्मन्दिर मार्जनादो युक्तस्य भक्ताञ्जनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्दा चतुर्विधासि भगवत्प्रसादो स्वादनतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कित्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसि यायालिभियो तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्य तथा भाव्यते सद्भिः किन्तु प्रभोर्याप्य एव तस्य वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तु वं तस्य यशस्ति सन्ध्यां वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्दम् वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्दम् वन्दे गुरोऽसि चरणरविन्दम् नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिरटाङ्कनखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यत्तो यत्तो यामि ततो नरसिंह बहि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव कर कमलबरे नाथा अद्भुत सिंगां दोलिता हिरण्यकशिपो तानुभेगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्णहृदयपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्णहृदयपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्णहृदयपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो यही अभिलाषी ये तुम्हारा शरण तोरा वांछा पूर्ण हो कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी मोरा यही विलास कुंजे दियो बा नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि यही निवेदन धरा सखिर अनुगत करो सेवायाधिकारतिये करो निज दासी दीना कृष्ण दासे कय नामरा श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदाय नवासी यानि कानि च पापानि
ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणासन्ते परदक्षिणे पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणासन्ते परदक्षिणे पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणासन्ते प्रदक्षिणे पदे पदे। जय बिंदु जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय बिंदे देवी, बिंदे देवी, बिंदे देवी, जय बिंदे देवी। बिंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्णभक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। बिंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्णभक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। बिंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्णभक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। बिंदे देवी तुलसी महारानी की जय। Yes, yes. Six canto. इंग्लिश हिंदी दोनों बुक लीजिए। हिंदी में पढ़। हिंदी में पढ़ा लो। पेपर भी रखो साथ में और जो बोलेगा वो उसको नोट करना। श्लोक मत पढ़ना, ट्रांसलेशन पढ़ना। उधर 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 वो पिलर के पास बैठे, ये रास्ता खाली रखे। अध्याय 7 इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। जोर से पढ़िएगा। अध्याय 7 इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। श्लोक नंबर 1। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया, जो उनके ही शिष्य थे? देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया
कृपया मुझसे इस घटना का वर्णन करें। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। सप्तमे गुरुना व्यक्तर देवे दैत्य पराजिते विश्वरूपो गुरुत्वेन वृतो ब्रह्मो उपदेशत। इस 7वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार हुआ, किस प्रकार बृहस्पति ने उन्हें त्यागा और किस प्रकार असुरों से पराजित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार अपना यज्ञ कराने के लिए विश्व रूप को पुरोहित रूप में स्वीकार किया। श्री बादरायणी उवाच। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, श्लोक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार तीनों लोकों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुद, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग यानी कि पक्षी तथा उरग, सर्प भी बैठे थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था। चावर जला जा रहा था और समस्त राशि ठाट बाट सजा था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी सची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठा, न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और न उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। श्लोक संख्या 9। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। श्लोक संख्या 10। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली, यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है। उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भर्त्सना की। श्लोक संख्या 11। ओ अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश मैंने यह क्या कर लिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया। सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। श्लोक संख्या 12। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूं, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। श्लोक संख्या 13। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, श्लोक संख्या 12,
तात्पर्य, हे चैतन्य महाप्रभु। इसके पहले वाला श्लोक फिर से पढ़े। श्लोक संख्या 12। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूं, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान से प्रार्थना की थी न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। हे ईश्वर, मुझे न तो धन या भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, न मैं चाहता हूँ कि मेरे अनेक अनुयायी हो जो मुझे अपना नायक माने, न ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूं। प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। यह व्यष्टि तथा समिष्टि पर समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सतुगुणी हैं, किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति पर अवस्थित राजा भी अपने ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाते हैं। आजकल हम अमेरिका में वास्तव में यही देख रहे हैं। समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया है। इसका फल यह हुआ है कि सभी अमेरिकी लोग अमेरिकी समाज में अत्याचारों से आक्रांत है और आश्चर्यचकित है कि अमेरिका में इतना अनाचार कैसे व्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 7:5-31 में कहा गया है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जो प्रबुद्ध नहीं है उनको जीवन का उद्देश्य जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना है ज्ञात नहीं है। अतः वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और सुरा तथा सुंदरी के आदि हो जाते हैं। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। वे अवांछित है और वर्ण संकर कहलाते हैं। और जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। आज अमेरिकी लोग अपने आप को ऐसे ही समाज में पाते हैं, किंतु सौभाग्यवश अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है और अनेक भाग्यशाली नवयुवक इस आंदोलन के प्रति सचेष्ट है। इसके द्वारा लोग उच्च चरित्र वाले आदर्श व्यक्ति बन रहे हैं जो मांसाहार, अवैध मैथुन, मद्यपान तथा द्युत क्रीड़ा से अपने को सर्वथा दूर रखते हैं। यदि अमेरिकी लोग अपने राष्ट्र के अवनत अपराध पूर्ण जीवन पर रोक लगाने के लिए उत्सुक है तो उन्हें चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार करें और ऐसे मानव समाज का निर्माण करे जो भगवत गीता में उल्लेखित है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। उन्हें चाहिए कि समाज को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों में विभाजित कर ले, क्योंकि उनमें अभी चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे के लोग उत्पन्न हो रहे हैं। अतः अपराधी समाज के संकटों से कैसे बचा जा सकता है। बहुत काल बीता, श्री इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति का अनादर करने पर पश्चाताप हुआ था। इसी प्रकार यह सलाह दी जाती है कि अमेरिकी लोग अपनी ब्रह्मपूर्ण उन्नत सभ्यता के लिए पश्चाताप करें। उन्हें चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु से उपदेश ग्रहण करें।
यदि वे ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे और उनका राष्ट्र आदर्श राष्ट्र बनेगा जो सारे विश्व का पथ प्रदर्शक बन सकेगा। अध्ययन श्लोक संख्या 13। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रसंग के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णव का आदर करे। उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश नारद ने उनकी सभा में प्रवेश किया, तो वे नारद को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों सहित उठकर खड़े हो गए। नारद को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त है, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। क्योंकि नारद एक ब्रह्मचारी, ब्राह्मण तथा महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है। जिस सभ्यता में लोग यह नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर हुआ जाए, भले ही वह सभ्यता प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जिसका संबंध नई कारें बनाने और नए गगनचुंबी भवन निर्माण करने और बाद में उन्हें तोड़कर और नए बनाने में कितनी ही समुन्नत क्यों न हो, वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब उसके लोग चातुर्वर्ण्य प्रणाली का पालन करते हो। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में और तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्न उत्पादन तथा गो रक्षा के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज के तीनों उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आदर्श समाज की इस प्रणाली को नहीं मानता, उसे पंचम श्रेणी का माना जाना चाहिए। वैदिक नियमों तथा विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं हो सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, धर्मते न परम विदु। ऐसा समाज न तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है और न श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से। श्लोक संख्या 14। जो नेता अज्ञानी है और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार है और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे ही है। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वैदिक ग्रंथों भागवत 10:20-17 में कहा गया है, हृदयम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुसंकल्पम गुरु कर्णधारम। हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर सागर को पार करने का सुअवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह एक सुंदर नाव के समान है। जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करता है, तो यह सरलता पूर्वक
सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने की समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघात करता है। जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वह डूब गया। सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो पत्थर की नाव सामने लाते हैं। समस्त मानव समाज ऐसी भयावह स्थिति में है कि इससे बचने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन आवश्यक है। ऐसे उपदेशों का सार भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। मनुष्य को चाहिए कि वे अन्य उपदेशों को ग्रहण न करके गीता के ही उपदेशों का अनुसरण करें, क्योंकि उसमें जीव का उद्देश्य सुस्पष्ट मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। भले ही कोई श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न माने, किंतु उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता के लिए इतने उपयोगी है कि उनके पालन करने से मनुष्य बच सकता है। अन्यथा वह योग की व्यायाम संबंधी विधियों तथा अन्य आधिकारिक चिंतन ध्यान के द्वारा ठगा जाता रहेगा। इस प्रकार वह पत्थर की नाव में सवार होता रहेगा जो समस्त यात्रियों सहित डूबती रहेगी। दुर्भाग्यवश अमेरिकी लोग भौतिक अव्यवस्था से उबरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं, किंतु कभी कभी वे पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करने लगते हैं। इससे उनको लाभ नहीं होने वाला। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के रूप में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त उचित नाव को ग्रहण करें, तब वे सरलता से बच सकेंगे। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, अशम्मय प्लव येषां ते यथा मज्जतम पल्लवम अनुमज्जन्ति तथेति राजनित्य पदे दृष्टुषु स्वसभ्येषु कोपो व्यंजितः। यदि यह समाज राजनीति के द्वारा निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा तो यह अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत की शरण लेनी चाहिए। श्लोक संख्या 15। राजा इंद्र ने कहा, अतः मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। चेत होने पर राजा इंद्र की समझ में आया कि वह अपने गुरु बृहस्पति का निष्ठावान शिष्य नहीं है। अतः उसने निश्चय किया कि अब वह निषट अर्थात निष्कपट बनेगा। निषटः शीर्षना तच्चरण स्पृशेन। उसने अपने गुरु के चरणों को शीर से स्पर्श करने का निश्चय किया। इस उदाहरण से हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा व्यक्त नियम को सीखना चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। बिना गुरु के प्रसाद के मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। शिष्य को कभी भी अपने गुरु के प्रति दंभी और
कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11, 17, 27 में गुरु को आचार्य कहा गया है। आचार्यम माम विजानीयान। श्री भगवान का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु को ही साक्षात भगवान मानकर उसका आदर करे, ना मन्ने कर हिचित। कभी भी आचार्य का अनादर न करे। न मर्त बुद्ध्या स्वेद। आचार्य को कभी सामान्य जन नहीं समझना चाहिए। अधिक परिचय से अनादर होता है, किंतु आचार्य के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। अगाध दिशनाम द्विजम। आचार्य पूर्ण ब्राह्मण होता है और वह अपने शिष्य के कर्मों के निर्देशन की अपार बुद्धि रखता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवद गीता 4.34 में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु के निकट जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे सत्य को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। मनुष्य को गुरु की शरण में पूर्ण रूपे न जाना चाहिए और सेवया अधिक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्लोक संख्या 16। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए। अतः अदृश्य होकर वे अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। श्लोक संख्या 17। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की, किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय, मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। श्लोक संख्या 18। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। श्लोक संख्या 19। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग शत विशत हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा के शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। श्लोक संख्या 20। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपावश उन्हें ढाढ़स बंधाया और इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 21। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति के ब्राह्मण गुणों को पहचान लिया था, क्योंकि वे परब्रह्म के ज्ञाता होने के कारण देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया था, अतः वे योग्यतम ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रताड़ना की, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का समुचित सत्कार नहीं किया था। श्री ब्रह्मा ने उन्हें यह बताना चाहा कि किसी भी दशा में
गुरु का निरादर नहीं होना चाहिए था। जब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में प्रवेश किया तो देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं, अतः उनको विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसा कहा गया है, अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होती है। अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण बृहस्पति ने तुरंत ही इंद्र का महत्व छोड़ दिया। इस प्रकार इंद्र सहित सभी देवता बृहस्पति के चरणारविंद के प्रति अपराधी सिद्ध हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी को इसका पता था, इसलिए उन्होंने इस उपेक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा। नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है जिसे हम लोग नित्य ही गाते हैं। उसमें कहा गया है, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु शिष्य को आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करते हैं, अतः गुरु को जन्म जन्मांतर स्वामी प्रभु समझना चाहिए। किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं किया जाना चाहिए। किंतु देवताओं ने अपनी भौतिक ऐश्वर्य से फूलकर अपने गुरु का अनादर किया। अतः श्रीमद् भागवतम 11, 17, 27 का उपदेश है, आचार्य माम विजयानियान्नमो मन्येत कर्णचित न मर्त्यपध्यासुये। आचार्य को सदैव नमस्कार करना चाहिए। आचार्य को सामान्य पुरुष मानकर उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 22। हे देव, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, असुरों से निरंतर लड़ते रहने के लिए देव विख्यात थे। ऐसी लड़ाइयों में सदा असुर ही पराजित होते थे, किंतु इस बार देवता पराजित हुए थे। क्यों? जैसा यहाँ बताया गया है, इसका कारण था कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु के प्रति असम्मान का भाव ही असुरों से उनकी पराजय का कारण था। शास्त्रों का वचन है कि जो अपने सम्मानीय बड़े व्यक्ति का अनादर करता है, उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पुण्य कार्यों के फल का क्षय होता है और इस प्रकार उसकी अवनति होती है। श्लोक संख्या 23। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वे अब मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह बतलाना चाहा कि कोई भी अपने गुरु के बल पर इस संसार में अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है और गुरु की प्रसन्नता से सब कुछ खो भी सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक गीत से इसकी पुष्टि होती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना उन्नति नहीं हो सकती। यद्यपि ब्रह्मा जी के समक्ष सभी असुर तुच्छ है, किंतु उन्होंने गुरु के बल से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि ब्रह्मा जी से उनके धाम ब्रह्मलोक को भी छीन सकते थे। अतः हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपातहं वंदे श्री गुरुन दीनतारिणम्। गुरु की कृपा से गूंगा भी महान वक्ता बन सकता है और पंगु व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है। अतः जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र वचन को स्मरण रखे, जिसका उपदेश श्री ब्रह्मा ने दिया। श्लोक संख्या 24। शुक्राचार्य के शिष्य
असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं करते। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपने स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। ब्रह्मा जी की शिक्षाओं से, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, ब्रह्मा जी की शिक्षाओं से यह पता चलता है कि हर व्यक्ति को ब्राह्मणों, गायों तथा भगवान की श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान गो ब्राह्मण्य हिताय च अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों पर अत्यंत कृपालु है। अतः जो व्यक्ति गोविंद की पूजा करता है उसे गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उसकी कहीं भी पराजय नहीं होती, अन्यथा उसकी सर्वत्र पराजय और भर्त्सना होती रहती है। वर्तमान समय में सारे संसार की सरकारें ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद का सत्कार नहीं करती। फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता व्याप्त है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि देवताओं ने एक ब्राह्मण गुरु बृहस्पति के प्रति अनादर प्रदर्शित किया था, अतः महान ऐश्वर्यशाली होते हुए भी उन्हें असुरों से पराजित होना पड़ा। श्लोक संख्या 25। हे देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण है। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु मान ले, यद्यपि वे सदैव असुरों के शुभेच्छु रहे हैं। श्लोक संख्या 26। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पिछला श्लोक फिर से पढ़िए। हे देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम्हें उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु मान ले, यद्यपि वे सदैव असुरों के शुभेच्छु रहे। श्लोक संख्या 26। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास आ गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 27। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं, क्योंकि हम तुम्हारे पिता के तुल्य हैं। क्योंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। श्लोक संख्या 28। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो, और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। श्लोक संख्या 29 और 30। आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, वे साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी लोक तथा बहन कृपा की
अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ है कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है। अतः जीव का भगवान के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। श्लोक संख्या 31। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोक मग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। श्लोक संख्या 32। क्योंकि तुम पर ब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को जिन्होंने हमें परास्त किया है सरलता से जीत सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए। अतः यद्यपि विश्वरूप देवताओं से निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जिताने के लिए उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार किया। श्लोक संख्या 33। देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बढ़ा चढ़ा हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कहा गया है कि वृद्धत्वम वयसा विना, आयु में बड़ा न होकर भी मनुष्य वृद्ध ज्येष्ठ हो सकता है। यदि कोई ज्ञान में वरिष्ठ है तो वृद्ध न होते हुए भी वह ज्येष्ठ हो जाता है। विश्वरूप देवताओं का भतीजा होने के कारण उनसे छोटा था, किंतु वे उसे अपना पुरोहित बनाना चाहते थे। अतः उसे उनका नमस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। देवताओं ने स्पष्ट किया कि इसमें उसे हिचकना नहीं चाहिए। वह उनका पुरोहित बन सकता है, क्योंकि वह वैदिक ज्ञान में आगे है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, निचादप्युत्तम ज्ञानम। मनुष्य समाज की नीची श्रेणी के व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च वर्ण के सदस्य होने से ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, किंतु यदि किसी निम्न परिवार का व्यक्ति यथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के परिवार का व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 8:128 के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नय, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र अथवा गृहस्थ या सन्यासी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो सभी भौतिक उपाधियां है। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए ये उपाधियां व्यर्थ है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में सिद्ध है तो वह गुरु बन सकता है, चाहे मनुष्य समाज में उसकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। श्लोक संख्या 34। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब सब देवताओं ने महान विश्व रूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप
अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। श्लोक संख्या 35। श्री विश्वरूप ने कहा, हे देव, यद्यपि पुरोहिती स्वीकारने की निंदा की जाती है कि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है, किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है? आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं। मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, अतः मैं आपको नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, योग्य ब्राह्मण के कार्य है पठन पाठन, यजन याजन, दान तथा प्रतिग्रह। यजन तथा याजन शब्द यह बताते हैं कि ब्राह्मण को जन समुदाय के उत्थान के लिए पुरोहित बनना होता है। जो कोई गुरु का पद स्वीकार कर लेता है, वह अपने यजमान के पाप पुण्य बंधनों के फलों को निरस्त करता है। इस प्रकार पुरोहित या गुरु द्वारा किए गए पूर्व पुण्य कर्मों के फल का ह्रास होता है। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण पुरोहिती स्वीकार नहीं करते। तो भी परम विद्वान ब्राह्मण विश्वरूप ने देवताओं के प्रति सम्मान रखने के कारण उनकी पुरोहिती स्वीकार की। श्लोक संख्या 36। हे लोकपालो, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है। वह शीलोच्छन वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में, वह खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण जो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है। जो ब्राह्मण पुरोहिती कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है, वह अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है। बताओ, मैं इस पुरोहिती को कैसे स्वीकार करूं? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, उच्च श्रेणी का ब्राह्मण अपने शिष्यों या यजमानों से कोई दक्षिणा नहीं लेता। वह तपस्या में संलग्न रहकर खेतों में जाकर किसानों द्वारा ब्राह्मणों के लिए छोड़े गए अन्न को एकत्र करना श्रेष्ठ समझता है। इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण हाटों में जाते हैं जहां व्यापारी अन्न का थोक क्रय विक्रय करते हैं और इस प्रकार वहां व्यापारियों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा अन्न इकट्ठा करते हैं। इस तरह ऐसे उच्च ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का भरण करते हैं। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं मांगते। उन्हें क्षत्रियों या वैश्यों की तरह ऐश्वर्य में जीवन बिताने नकल करने की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि शुद्ध ब्राह्मण स्वेच्छा से गरीबी का जीवन स्वीकार करता है और भगवान के अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। बहुत समय नहीं बीता, नवद्वीप के निकट कृष्ण नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसे स्थानीय जमींदार व्रज कृष्णचंद्र ने आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए, किंतु ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिक प्रसन्न है, क्योंकि उसे अपने